नमस्कार दोस्तों, जी के पब्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए जिसमें हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में या भारत के भूगोल में। और उसमें भी हम उत्तर का जो पर्वतीय जो क्षेत्र है या जो हिमालय पर्वत है उसको पढ़ रहे हैं। और हिमालय के हमने जो है 4 भागों में उसको बांटा गया। और पहले हमने जैसे ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। तो हमने कल ट्रांस हिमालय पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे महान हिमालय। तो देखते हैं, क्या कह सकते हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पढ़ रहे हैं हम। भारत की ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी या भारतीय भूगोल में हम हिमालय पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम बना देंगे महान हिमालय। क्योंकि हिमालय का जो वर्गीकरण किया था हमने उसमें पढ़ा था कि हिमालय 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय। हालांकि पूरा अगर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है या हम कह सकते हैं विशाल जो हमारा उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है उसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो ट्रांस हिमालय के रूप में पढ़ते हैं, दूसरा जो महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय है, इसको हम मतलब हिमालय में भी पढ़ते हैं क्योंकि ट्रांस हिमालय हिमालय से अलग है क्योंकि हिमालय से पहले बन गया था इसलिए। और जो पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ हैं उनको भी जो है पूर्वांचल हिमालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं हिमालय। हिमालय में हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे महान हिमालय। ये हमारा दूसरा है, हिमालय का दूसरा वर्गीकरण महान हिमालय। अब इसको महान हिमालय भी कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। सर्वोच्च हिमालय क्यों? क्योंकि मान बड़ा है इसलिए सर्वोच्च हिमालय, क्योंकि यहाँ सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट उसी में ही है। दूसरा इसका नाम मुख्य हिमालय भी है, फिर इसका नाम हिमाद्री हिमालय भी है। और हिमाद्री हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइट बहुत ज़्यादा है, बर्फ से ढका रहता है, तो इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। तो इसके कुछ ये और नाम हो गए, हिमाद्री हिमालय, मुख्य हिमालय, महान हिमालय। आंतरिक हिमालय भी कहते हैं इसको, आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि बीच में, क्योंकि उधर ट्रांस हिमालय रहता है। ट्रांस हिमालय हम यहाँ से देख सकते नहीं, वैसे ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांस का मतलब क्या होता है, पारदर्शी होता है। लेकिन जो ये बीच में आ जाता है महान हिमालय, इसकी हाइट बहुत ऊपर है। इसका जो एवरेज है औसत देखा जाए तो वो क्या है 6100 मीटर है, जबकि उसका देखा था हमने 6000 है। तो यानी कि ये ऊपर है और उसकी जो छोटियाँ हैं तो वो मतलब इससे थोड़ी नीचे है, इसलिए मतलब इधर से हम उधर देख नहीं सकते उसको, ये इसलिए पार या उधर ट्रांस हिमालय उधर रहता है। कौन सा ट्रांस हिमालय? ये मध्य हिमालय, सॉरी महान हिमालय जो है हम इसको सर्वोच्च हिमालय, मुख्य हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, एवरेस्ट चोटी यही है, क्योंकि आंतरिक हिमालय ये इसके नाम है। और इसकी अब देखते हैं औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई तो ये 6100 मीटर है। जबकि आप देखेंगे चाहे वो दक्षिण अमेरिका की जो है हमारे एंडीज पर्वतमाला के एकांक हुआ हो, या उत्तरी अमेरिका की हो, या फिर अफ्रीका की हो किलिमंजारो, उसकी जो मतलब ऊंचाई है वो लगभग 6500 या 5500 6000 के आसपास ही खत्म हो जाती है, वहाँ तक की उनकी ऊंचाई है। और यहाँ से इसका क्या होता है, औसत शुरू होता है, एवरेज शुरू होता है, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है 8850, यानी कि हम ये 9000 अप्रॉक्स मान सकते हैं, 9000 मीटर, 9 किलोमीटर इसको मान सकते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई 102 मीटर के आसपास। अब इसको थोड़ा मैप में बना के देख लेते हैं। तो हिमालय लिखा हुआ, मान हिमालय लिख देते हैं आगे तो हमारे ये ऐसे जो टॉपिक बन जाएगा। और इसमें हम पढ़ते हैं जैसे ये कुछ ऐसा ही हमारे जो है भारत का मैप है। तो देखो यहाँ हमने पढ़ा था क्या, ट्रांस हिमालय, यहाँ ट्रांस हिमालय पढ़ा था। फिर हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक, सॉरी पीरपंजाल यहाँ पढ़ लिया था। अब हम पढ़िए ट्रांस हिमालय हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम महान हिमालय पढ़े। महान हिमालय शुरू होता है कहाँ से, नंगा पर्वत, ये यहाँ से तो कहाँ पड़ता है, पीओके में, और यह ऐसे होते हुए कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा, यहाँ हम लिख सकते हैं नामचा, और नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। जबकि नंगा पर्वत ये कहाँ पड़ता है, पीओके में, और पीओके की फुल फॉर्म होती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो ये नंगा पर्वत है जो कहाँ से शुरू होता है, पीओके से शुरू होगा, या फिर हम ये कहते हैं महान हिमालय है जो नंगा पर्वत से शुरू हो गए नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक है।
अब हम इसमें जो है मुख्य मुख्य छोटे हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है और कई बार सीरीज में लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है जो पूरे से बच्चे, या ये पूछा जा सकता है कि बच्चे से पूर्व कौन कौन सी छोटी हैं, उनको हम देख लेते हैं। अब ये यहाँ से नंगा प्रोसेस शुरू होता है। हमारे जब जैसे हमने भी टीचर या गुरुजी से जो ज्योग्राफी पढ़ी है, तो हमारे जब टीचर पढ़ाने आते थे तो क्लास में वो कहते हैं ना अपवाद केवल हर जगह होते हैं और सारणी में ही नहीं है, अपवाद हर जगह होता है। तो एक बंदे ने पूछ लिया, गुरुजी बार बार कह रहे थे कि भाई मान हिमालय नंगा पर्वत से शुरू हो गए वह नामचा पर्वत तक जाता है। तो उसने पूछ लिया, गुरुजी नंगा पर्वत बार बार आप नंगा पर्वत कह रहे हो, इसको नंगा पर्वत क्यों कह रहे हैं, क्या बाकी वालों सबने चड्डी पहन रखी है क्या? तो मतलब कहते हैं ना नमूने हर जगह होते हैं, क्लास में एक दो से मिल ही जाते हैं और कहते हैं बहुत हर जगह पाए जाते हैं। तो ये नंगा पर्वत से नामचा पर्वत है। अब यहाँ जो ये पियोगम है, उसके बाद यहाँ उत्तराखंड है, इसकी छोटियाँ तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ एक छोटी है उत्तराखंड में, बंदरपूंछ। फिर आगे एक और छोटी है, यहाँ से यहाँ कामेत, और एक आगे और यहाँ पे उत्तराखंड में कौन सी, नंदा देवी, नंदा देवी। अब देख लिया भारत खत्म हो गया और यहाँ आ गया सिक्किम, ये सॉरी नेपाल, यहाँ से नेपाल शुरू हो जाता है ऐसे, और यहाँ हमारा सिक्किम आता है। अब इनकी जो आगे जो छोटियाँ हैं वो नेपाल में शुरू होगी। तो नेपाल में यहाँ आप देखो धौलागिरी, ये एक छोटी है नेपाल में धौलागिरी है। धौलागिरी के बाद में यहाँ अन्नपूर्णा, ये हम रख सकते हैं यहाँ पे। और अन्नपूर्णा के बाद यहाँ पे मचालू, तो ये ऐसी। और इसके बाद आगे यहाँ पे यहाँ आ जाती है माउंट एवरेस्ट, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,850 मीटर। पहले 48 हुआ करती थी, अब 8,845। और उसके बाद यहाँ जाता सिक्किम, और सिक्किम में कंचनजंगा, और कंचनजंगा की ऊंचाई हम याद रख सकते हैं कितनी, हमारे 8,591 मीटर। और आगे नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ ये खत्म हो जाता है। तो देखिए जो मान हिमालय है उसकी ये मुख्य जो छोटियाँ हैं उसको हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ बंदरपूंछ और कामेत, यहाँ जैसे हिमनद है हमने पढ़ा था, ट्रांस हिमालय में पढ़ा था, काराकोरम में भी हमने हिमनद पढ़ा था, वहाँ जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर है या जो विस्पर है या फिर बियाफो है, तो वो हमने वहाँ ग्लेशियर पढ़े थे। यहाँ भी ग्लेशियर है, तो यहाँ कौन कौन से दे दो, यमुनोत्री, और यमुनोत्री पास में क्या होता है, गंगोत्री, गंगोत्री। फिर आ जाएगा केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, बद्री की दुल्हन है, फिर आ जाएगा त्रिशूल। तो ये जो मान हिमालय की इसमें मुख्य चोटियों को ही देखा जाता है। अब देखो जो नंगा पर्वत, ये हम कह सकते हैं कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कल हमने केटू पढ़ा था, वो काराकोरम में थी, ये ट्रांस हिमालय में थी, तो वो क्या पीओके में थी भारत की, वो मतलब कह सकते हैं कि हम जो सबसे ऊंची चोटी जो अगर द्रव्यवाद की बात की जाए वो नहीं है, जबकि क्या होगी, कंचनजंगा होगी। और ये क्या है, मान हिमालय की भी दूसरी सबसे छोटी है, कंचनजंगा है वो मान हिमालय की दूसरी छोटी है। तो पहली कौन सी, पहली एवरेस्ट होगी 8,850। तो मान हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। इसको चीन में कहा जाता है सामो लुंगमा, और नेपाल में कहा जाता है सागर माता, किसको, एवरेस्ट को। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये मानते हैं ब्रह्मांड की देवी, इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी, ये ऐसा मानते हैं तो नेपाल वाले, इसलिए नेपाल में कह सकते हैं एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं सागर माता, और चीन में सामोलुंगमा, तो ये याद रख सकते हैं। अब हम जब 9th 10th में पढ़ रहे थे तब हमारे सामाजिक विज्ञान हुआ करती थी, उसमें हम भूगोल पढ़ते थे। तो
तो हमारे टीचर ने पहले दिन पढ़ाया भाई भारत का भौतिक भूगोल, वही टॉपिक वही सिलेबस था 9th क्लास में। अगर हम सामाजिक विज्ञान की ज्योग्राफी में देखें, अभी जो ज्योग्राफी है वो पहले सामाजिक विज्ञान थी, तो उसमें हमें पढ़ा था कि भारत की स्थिति है, विस्तार, भारत का भौतिक भूगोल। तो गुरुजी ने पढ़ाया पहले दिन, और दूसरे दिन पूछा भाई बच्चों को बताओ एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। अब गाँव के देसी बंदे आपको देखा होगा वही खा ले, कहते हैं मारवाड़ी और राजस्थानी बंदे होते हैं उनको, तो उनका जवाब ही अलबेला ही जवाब होता है। अब टीचर ने पूछा बताओ एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो एक बंदा खड़ा हुआ और बोला कि गुरुजी क्या मापी है, मतलब हद होती है भाई, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और हर बच्चे को पता है, यानी कि सबको हर कोई ध्यान रखता है कि भाई दुनिया की सबसे सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ राजस्थान के बच्चे जवाब देते हैं कि गुरुजी क्या मापी पाकड़ों में जान, अरे भाई ये कोई जवाब होता है क्या। तो मतलब ऐसे ऐसे भी कहते हैं ना, वो चाहे किसी की भी क्लास हो, RS प्री की क्लास, मेंस की क्लास, आप वहाँ देख लो और स्कूल में देख लो, कहीं भी देखो अपवाद हर जगह पाए जाते हैं, तो नमूने होते हैं ऐसे क्लासों में। तो हमने ये देख लिया। और अब जैसे हम बात करते हैं तो हमें मुख्य हिमालय में या सूर्य मान हिमालय, इसको मुख्य हिमालय भी कहते हैं, तो मान हिमालय हो, मुख्य हिमालय हो, आंतरिक हिमालय हो, तो इसमें यही है मैन उनकी चोटियाँ, वो हमें याद रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर हम क्वेश्चन पूछा जाए तो हम देखिए हम इसको रख सकते हैं बंदरपूछ या बी, कामेत के, नंदा देवी एन, और ये धौलागिरी डी, अन्नपूर्णा ए, मचलू एम, ऐसे हम याद रख सकते हैं। और आगे माउंट एवरेस्ट, इसको भी एम के हिसाब से, कंचनजंगा, ऐसे याद रख सकते हैं। और इसमें ये जैसे तो अब यहाँ से यमुनोत्री, यमुनोत्री, तो ये अब नदियाँ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कौन सी नदी है किस मतलब ग्लेशियर से या हिमनद से निकलती है। तो यमुनोत्री जो ग्लेशियर है उससे यमुना नदी, और दूसरी ये गंगा नदी, तो ये फिर वहाँ भागीरथी या वो उस प्रकार से निकलती है, आगे जाके गंगा बनती है। लेकिन यहाँ तो ये गंगोत्री, इसको हम एक तरह से गंगा मान सकते हैं। तो और या फिर अलग अलग जो है ये जितने भी ग्लेशियर है जिनसे विभिन्न प्रकार की नदियाँ निकलती हैं। तो ये हमने देख लिया आज जो हमारे मान हिमालय, उसको हमने देखा है। और यह नंगा पर्वत से नाम चंद्रोत्तर होता है। और इसमें जो मैं मुख्य चोटियों के बारे में पूछा था, कई बार चोटियाँ लगाने के लिए पूछा जा सकता है कि इसकी पश्चिम से पूर्व की बताइए या पूर्व से पश्चिम की ओर बताइए। तो बाकी सब याद नहीं रहे तो भी मुखी ये जो चोटी है, मदरपूछ है, कौमेद है, नंदा देवी है, ये याद कर सकते हैं हम, जिससे कि हम अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम आराम से उसमें लगा सकते हैं कि कौन सा राइट होगा और कौन सा रॉन्ग होगा, ये भी हो सकता है। आगे एक और छोटा सा टॉपिक है जिसे मध्य हिमालय देख लेते हैं, शिवालिक कल पढ़ेंगे उसमें थोड़ा डिटेल में, तो मध्य हिमालय को भी देख लेते हैं। मध्य हिमालय में इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि मध्य हिमालय अगर यहाँ पे लिख सकते हैं 3 नंबर, इसको 2 की जगह 3 बना देते हैं और इसको कर देंगे यहाँ पे मध्य या लघु हिमालय, क्योंकि छोटा भी है। पहले शिवालिक आता है, शिवालिक के बाद ये। शिवालिक को तो कहा जाता है कि भाई जो कहते हैं ना पद स्थली, मतलब जो हिमालय की पद स्थली है, फुटहिल ऑफ द हिमालयाज, वो पहली सीढ़ी है। तो दूसरी सीढ़ी क्या है, मध्य हिमालय, फिर आता है ऊपर। अब जैसे हिमालय हम ऐसा बनाते हैं, जैसे हिमालय के चारों भाग हैं, अभी मान लेते हैं। तो अब लोग क्या कहते हैं कि अगर हमें चीन जाना है तो कहाँ से जाएंगे, सीधे यहीं चले जाएंगे। अरे भाई ये शिवालिक है, इसकी हाइट कम है, ये देखो यहाँ पे जो हमारा मध्य हिमालय, मान हिमालय, और मान हिमालय की ऊंचाई आपने छोटी अभी देखी होगी कितनी, 9000, मतलब अप्रोक्स माने तो 8850 मीटर, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर या 9000 मीटर ऊपर है। तो या तो मतलब ऊपर वायुयान हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ नहीं उड़ेंगे, या ना हेलीकॉप्टर उड़ेगा, हवाई जहाज कुछ भी नहीं उड़ सकती, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इतना जो, इसके लिए भी एक जो दशाएं होनी वो जरूरी होती हैं। तो जब हेलीकॉप्टर उड़ेंगे या जो वायुयान के लिए यातायात के लिए यहाँ से थोड़ी जाएगा, मैं यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया अरुणाचल प्रदेश के पीछे से हो गया, यहाँ सीधे जाना पड़ेगा अगर जाना है तो। ऐसा नहीं ऊपर से उड़ के चले जाएंगे, तो ये ऐसी गलती नहीं करनी है। अब मध्य हिमालय, इसकी तो ऊंचाई बहुत इससे भी कम है। पहले हमने देखा, देखो ट्रांस हिमालय की 6000 मीटर थी औसत, और मतलब यानी कि मध्य हिमालय या फिर जो हमारा सर्वोच्च हिमालय है उसे मान हिमालय से छोटी थी। अब मध्य हिमालय तो उससे थोड़ी कम हो जाएगी, शिवालिक से ज़्यादा और मान हिमालय से कम। तो ये लगभग 3000 मीटर है उसकी औसत ऊंचाई। और इसमें जो है ज़्यादातर जंगल है एक तरीके से देखा जाए तो, और जंगल में मतलब खासकर पर्यटन स्थल है यहाँ पे। पर्यटन स्थल में जैसे श्रीनगर हो गया, अगर JNK में देखा जाए तो
श्रीनगर। फिर उत्तराखंड में आते हैं नैनीताल, मसूरी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, ये हो गया रानीखेत। तो ये विभिन्न पर्यटन या हिल स्टेशन हम मान सकते हैं इसमें, क्योंकि आईटीसी की कम है, यहाँ लोग आसानी से जा सकते हैं, इसलिए इसमें क्या है ज़्यादातर ये पर्यटन स्थल है ये हैं, मतलब कौन से मध्य हिमालय में। और दूसरी बात इस जंगल है या फिर इनके जो ज़्यादातर जंगल या जो घास फूसी हैं, यहाँ आप मसूरी में देखते हो तो जो आईएएस की ट्रेनिंग अकेडमी है दबासना, वो यहीं है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी है वो यहाँ पे मसूरी में। तो ये मतलब यानी कि मध्य हिमालय की जो मुख्य यहाँ के घास के मैदान बहुत जो फेमस है उनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ घास के मैदान है, और घास के मैदानों को हम यहाँ पे जैसे आप अगर हम JNK की बात करते हैं यानी कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ मृग कहते हैं। क्या कहते हैं मृग? कैसे मृग? सोनमर्ग। तो यहाँ जो मुख्य नाम है वो देख लेते हैं। एक तो सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये जो मध्य हिमालय में है घास के मैदान है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में तो सोनमर्ग गाँव गुलमर्ग कहा जाता है। फिर उत्तराखंड में देखा जाए तो यहाँ उत्तराखंड में क्या कहता है? प्यार। प्यार क्या जाता है? प्यार नहीं कहा जाता है, एक शब्द होता है प्यार, मतलब और इसीलिए कुछ योग्यता की भी जरूरत नहीं होती। अनपढ़ वो भी शुरू मतलब कोई भी मतलब प्यार करना शुरू कर देता है। और आजकल तो स्कूल वाले बच्चे जो मतलब यानी कि 6th 10th मतलब 8th में पढ़ते हैं वो भी शुरू हो गए, इसीलिए कोई योग्यता नहीं, इसके लिए भी कोई योग्यता होनी चाहिए। फिर भी लोग सब तो ये प्यार है ना कि प्यार, इसको हटा देते हैं। उत्तराखंड में कुछ नहीं करते। तो उत्तराखंड में तो प्यार, और दूसरा हिंदू बोलते हैं मुगलिया। मुगलियाल कहते हैं मुगलियाल। तो ये हम याद रख सकते हैं। तो हमने देखा कि आज हमने मान हिमालय और मध्य हिमालय पढ़ा। तो ट्रांस हिमालय कल पढ़ लिया था, हिमालय का अगर हम हिमालय का वर्गीकरण करते हैं तो कल मैं ट्रांस हिमालय पढ़ा था, आज मान हिमालय और मध्य हिमालय पढ़ा। और मान हिमालय में मुख्य चोटियाँ वो इम्पोर्टेंट है, और वो अगर कर्म में लगाने का पूछा जाए तो अभी बता सकते हैं। और लघु हिमालय या फिर जो मध्य हिमालय, इसमें खासकर जो ये जो पूछ लेते हैं कि कौन सा ये जो हिल स्टेशन है पर्यटक स्थल है वो है। और दूसरी बात घास के मैदान है, तो सोनमर्ग और गुलमर्ग है, इनको हम कह सकते हैं मध्य हिमालय में घास के मैदानों को ये कहा जाता है। और जम्मू एंड कश्मीर में, और जो ये प्यार और बुग्याल है ये है उत्तराखंड में, जो मध्य हिमालय के घास के मैदान है, इसको हम याद रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज की वीडियो से जरूर आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।